फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मोदी जी की पर्सनालिटी के आगे सब फीके फीके नजर आए। ये पाकिस्तान बोल रहा है फीके फीके आएंगे नजर। अगर पाकिस्तान ने ये कहा है तो मज़े बात है, अच्छी बड़ी बात मज़े है। बात बट पर हमारी इंडिया की चमक ही ऐसी है कि सब फीके दिखते हैं। ये देख के ही पता लगेगा कि वाकई ही ये कहा है कि नहीं कहा। ना भी कहो, वैसे ही सब फीके फीके दिखते हैं भैया। वो हमारी तो इंडिया की चमक वो है। तो ट्रुथ है ही। मगर क्या किसी ने देखें। नोटिस किया और कहा? ऐसे नहीं बोला होगा, मतलब उन्होंने रोते हुए बोला होगा, परेशानी से बोला होगा, ऐसे कुछ होगा, मुझे तो यही लगता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। मैं तो सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। 50 साल में हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में उससे मुताल्लिक तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। कहते हैं कि नकल के लिए ना अक्ल चाहिए होती है। अब इमरान खान की तरह 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। हद नहीं बेशर्मी की इनके लिए। कोई तो मदद करो। वजीर आजम शहबाज शरीफ सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं। मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल हैं उनके अंदर बहुत पॉपुलर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में भी बहुत जैसा कि popular है, दोस्तों तभी तो reaction दे आपने रहा क्लिप हूं। में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का दुनिया में एक अलग ही रुतबा है। देखो, सब उनकी same to same पर्सनैलिटी लग रहे के हैं, सामने अलग से। सब फीके नजर आते हैं। हम तो इनके साथ चले उज्बेकिस्तान भी के हैं। समरकंद में क्या हो रही बात है। एससीओ की बैठक का पहला राउंड खत्म हो चुका है। इस मीटिंग में एससीओ के सुधार, विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग और कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा उतरा हुआ है और उनके साथ जो डेलीगेशन गया है वो भी बुझा बुझा हुआ नजर आ रहा हाय है। बेचारे। जबकि इसके विपरीत प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ की बैठक में अलग ही नजर आए और उनका आत्मविश्वास खुद उनकी पर्सनैलिटी की गवाही दे रहा है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ की बैठक में संबोधन करते हुए कहा, भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त का जो सबसे रीजनल पॉलिटिक्स में और बायलैटरल रिलेशंस में और मल्टीलैटरल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है वो तो एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को जो वॉच करता है। डॉक्टर साहब, वहां पे ना तो पाकिस्तान के जो अंदर फ्लड्स हैं उसकी किसी ने बात की है। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा। क्यों करेंगे? इंडियन प्राइम मिनिस्टर यही कहा रहे हैं। रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। 50 साल में हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। डॉक्टर साहब, इस एससीओ को फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था जिससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता और बल्कि हम इंडिया को डिफेंसिव मोड पे लेके आ सकते थे उससे। अच्छा। अगर हम ये ऑफर करते। आप इस एससीओ को, इस पॉलिटिक्स को और ये जो बायलैटरल रिलेशन है इसको आपने कैसे रीड किया सर? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जरिए बड़े पैसे बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानियों को हमेशा उसी के ख्वाब नजर आते रहते हैं कि यार कहीं डॉलर आए तो चले, हो सकता है हमें भी मिल जाए, चले ना भी मिले तो हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉलर के ऊपर से उसका जो है वो प्रेशर उठे। हालांकि वो अफगानिस्तान इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ अबैंडन कर चुका है
वहां के लोकल शहरी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। करेक्ट। इसमें बेशक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नफरत करते हैं। बल्कि परसों हादसा हुआ है, दो तीन हमारे फौजी शहीद हुए हैं उस एरिया के अंदर, और वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के बॉर्डर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इस वक्त उनको अगर दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कतरी कर रहे हैं, कतर कर रहा है उनको रिप्रेजेंट। और उनका झुकाव आज भी जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें नजर आता है इंडिया हेल्प कर कि भारत से, जो अफगानी समझते हैं कि भारत से कुछ पैसे निकल सकते हैं। भारत जो है पहले भी वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता रहा है, उनकी पुलिस को ट्रेन करता रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन करता रहा है, बल्कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के उन्होंने तोहफे में दी थी। पाकिस्तान के साथ इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। उनके ज़हन में ये डाल दिया गया है कि अफगानिस्तान की सारी मिजरी जो है, अफगानिस्तान की सारी मुश्किलात का जो एक ही सोर्स है वो पाकिस्तान है। और ये अफसोस वाला। और दूसरा, लेकिन एससीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने जिस तरह अर्ज किया कि यूक्रेन की वार के अलावा उन्होंने कोई चीज किसी पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की, जो कि ज्यादती है। हालांकि अगर रीजनल है, 8 कंट्रीज हैं, तो उन्हें चाहिए था कि हर कंट्री के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। और लेकिन दूसरा मसला मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपने जो आइडिया ये दे रहे हैं कि यहाँ से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, यहाँ से बनाई जाए चीज, तो उसके हवाले से जो चाइना का सी पैक इस वक्त फेल हो चुका है, मेरे ख्याल में वो उसमें अब मजीद कोई भी मुल्क जो है उस पे पैसा या सोर्सेज अपने जाया करने पसंद नहीं करेगा अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन सर्कमस्टांसेस वो ये है कि कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी हैं और फिर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। अपने वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में, उससे मुताल्लिक़ यूँ लगता है वज़ीर आज़म साहब को देखकर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप कंडक्ट करते हैं, लगता ये है कि एतमाद की कुछ कमी है। और जब एतमाद की कमी हो तो फिर आप चीज़ों को ओवर प्ले भी कर जाते हैं और वो मुनासिब नहीं होता। इस किस्म के सरबराही इजलास होते हैं, बड़ा बुर्दबारी के साथ अपने आप को लेकर चलना पड़ता है और वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आई डू नॉट नो वाई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो बड़ा तजुर्बा है। वो सिर्फ ना चीफ मिनिस्टर रहे हैं बल्कि नवाज शरीफ के छोटे भाई होने के नाते उन्होंने बहुत सी मुलाकातों में भी हिस्सा लिया है माजी में। तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है, बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वक्त में जितने भी लोग शामिल हैं, जिस तरीके से वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ हों या वज़ीर ख़ारजा ज़रदारी हों या तारिक फ़ातमी साहब हों, सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं, हर कोई टेंस लग रहा है कि न जाने किसी अदालत में पेश हो रहे हैं या कोर्ट ने कोई सज़ा उनको सुना दी है। क्या वजह है बाबा? आप एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं, एससीओ बड़ा अहम ऑर्गेनाइजेशन है, तो एतमाद से जाइए और पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट कीजिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सही मानों में कीजिए। ये क्या है कि आप लोग ढीले ढाले तरीके से चलते भी हैं और लगता है कि मीटिंग में वाकई ऊँग रहे हैं। वो मुफ्ती इस्माइल साहब को भी देखा मैंने, और बल्कि अब तो खैर बहुत सी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो चुकी है और कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जो वायरल हो गई हैं कि ये है जी हमारे जो वफ़द की जो कारकर्दगी, तो क्या उस पर हम तबसरा करें, अपने आप को सही मानों में कंडक्ट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ये बजा, मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही पहले दिन से ये हुई। प्रोटोकॉल के लोगों को ब्रीफ करना चाहिए जाने से पहले किस तरह मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। यार बड़ा मज़ेदार है। बेचारे वो सब ने जो उन्होंने वीडियो देखी है ना, उनको ये दिख रहा होगा कि मोदी जी ने इतना मतलब प्रेज किया इंडिया का और इतना धमाकेदार वैसे बोला और क्लास भी लगा दी पाकिस्तान की, और यहाँ पे जो पाकिस्तान था यहाँ पे उनका सारा कुछ मतलब ऐसा लग रहा है। देखिए हमने तो फुटेज नहीं देखी है, पर इनके हिसाब से मगर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि वीडियो वायरल हो गया। वो मेरे ख्याल से ईयर वाला, कान वाला तो वायरल है भैया, कान वाला वायरल हुआ है। उसके अलावा जैसे बोल रहे हैं कि सबके चेहरे बुझे हुए हैं,
कोई ऊँग रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, जैसे उनके अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। तो मतलब उनका असेसमेंट ये था कि आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, और वो कह रहे हैं मिस्टर शरीफ जो है उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो उनके भाई जो थे उसकी वजह से जिस इन्वायरमेंट रहते थे होना चाहिए, मगर नहीं है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अपना केस आके लेके जाइए। उनको मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई केस वेस नहीं है, आप जाइए, आप अपनी कंट्री की हाईलाइट्स के बारे में बात करिए। मोदी जी ने बात की थी हाईलाइट्स के बारे में, बहुत अच्छी बोला था उन्होंने, सारे हाईलाइट्स के बारे में, कितने स्टार्टअप्स हैं, कितने आपके यूनिकॉर्न्स हैं, क्या क्या हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, हर चीज क्या अच्छा। तो वो अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स बता रहे हैं, उनके पास ये बता रहे हैं कि accomplishments ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे, वो अकॉम्प्लिशमेंट्स बता रहे हैं, बता रहे हैं कैसे हम वर्ल्ड को हेल्प करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। वो तो कह रहे, और तो पाकिस्तान क्या बोलेगा, वो वर्ल्ड को क्या हेल्प करेगा, वो तो कह रहे मुझे हेल्प चाहिए। चक्कर तो यही था। अब देखिए, अगर वहाँ पे जितने भी आ रहे हैं हेड्स ऑफ द स्टेट, और अगर वो बात कर रहे हैं अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स की, और बात कर रहे हैं कैसे वो वर्ल्ड को हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो वो क्या बात करें, उन लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अब हम क्या बोले, हम तो यहाँ बोलने आए थे हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी वो प्रॉब्लम हो रही है। वो आए थे शायद अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। यहाँ पे वो देख रहे हैं कि कोई भी कंट्री अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रही, अपनी अकम्प्लिशमेंट्स और कैसे अपनी एरियाज को बेटर करने आसपास के उनको बात करनी। मेरे ख्याल से पंगा यही हुआ है कि उनको ये शॉक लगा होगा कि अरे ये तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया कुछ, सिवाय लोगों ने सिर्फ बात की है रशिया और यूक्रेन की वॉर की, और उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं हुई, सारी बातें होंगी पॉजिटिव। और यहाँ पे अब उनको प्रॉब्लम होगी, ओ माय गॉड अब हम क्या अपनी बोले जब कोई भी नेगेटिव नहीं बोल रहा। तो ये हो सकता है मोस्ट लाइकली। बताना भैया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।